क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग वही चीज क्यों हासिल कर लेते हैं जिसका वे सिर्फ सपना देखते हैं? क्या सच में हमारी सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है? क्या ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को सुनता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं और विचार तय करते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित किताब आस्क एंड इट इज गिवन की, जिसमें बताया गया है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे स्पष्ट करें, अपने मन को कैसे तैयार करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाएं। तो स्वागत है आपका ज्ञान सूत्रा में, जहां हम किताबों की गहराई को आसान भाषा में समझते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी शिकायतों से भर गई है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। अर्जुन ने उनसे पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपने खेत में गेहूं बोकर आम के पेड़ की उम्मीद कर रहे हो। अर्जुन हैरान रह गया। संत ने आगे कहा, तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारी भावनाएं पानी हैं, और तुम्हारी जिंदगी उस फसल का परिणाम है। यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी, और यही इस किताब का मूल संदेश है। पहले स्पष्ट करो कि तुम्हें चाहिए क्या। अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि वे चाहते क्या हैं। वे सिर्फ ये कहते रहते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन दिमाग और हमारा ध्यान अक्सर उसी चीज पर टिक जाता है जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं। इसलिए किताब कहती है, अपनी इच्छा को स्पष्ट करो। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है कहने से बेहतर है, मैं अगले 2 वर्षों में अपना सफल व्यवसाय खड़ा करना चाहता हूं। जितनी स्पष्ट इच्छा होगी, उतना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा। सिर्फ मांगना काफी नहीं, विश्वास भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान ऑर्डर किया। ऑन ऑर्डर करने के बाद क्या आप हर 5 मिनट में कंपनी को फोन करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आपका ऑन ऑर्डर रास्ते में है। किताब भी इसी तरह कहती है, जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो हर समय संदेह करने के बजाय धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। भावनाएं एक दिशा दिखाने वाला संकेत है। लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किस मानसिक स्थिति में हैं। अगर हम लगातार डर, गुस्से या निराशा में रहते हैं, तो यह संकेत है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं यदि हम आशा, उत्साह या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यह अक्सर हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि केवल अच्छा महसूस करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि सकारात्मक भावनाएं हमें बेहतर निर्णय लेने और लगातार प्रयास करने में मदद कर सकती हैं। कृतज्ञता की शक्ति मान लीजिए, 2 लोगों को एक जैसी नौकरी मिली। पहला व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन सीखने का अवसर ढूंढता है और छोटी छोटी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देता है। कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, अधिक कुशल और अधिक अवसरों के लिए तैयार होता है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारा ध्यान उन चीजों पर ले जाती है जो हमारे पास पहले से हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर महान खिलाड़ी मैच से पहले अपने प्रदर्शन की मानसिक कल्पना करता है। कई सफल लोग अपने लक्ष्य को बार बार मन में देखते हैं। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने और प्रेरित रहने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, कल्पना के बाद कार्य करना आवश्यक है। विरोध छोड़ो। अगर आप हर समय सोचते रहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं योग्य नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। किताब सलाह देती है कि सीमित करने वाले विचारों को पहचानें और उनकी जगह अधिक रचनात्मक विचार विकसित करें। छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बहुत लोग सिर्फ सपना देखते हैं, कुछ लोग योजना बनाते हैं, लेकिन सफल वही बनते हैं जो हर दिन छोटा सा कदम उठाते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक सफल YouTube चैनल बनाना है, तो सिर्फ कल्पना मत कीजिए। रोज एक बेहतर वीडियो बनाइए, नई चीज सीखिए, अपने दर्शकों की बात सुनिए। यही छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यह है कि
अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, सकारात्मक मानसिकता विकसित करें, कृतज्ञ रहें और सबसे महत्वपूर्ण, निरंतर कर्म करते रहें। जब आपका ध्यान, आपकी भावना और आपका प्रयास एक दिशा में होते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अर्जुन ने संत की बात मानी, उसने शिकायत करना कम किया, अपने लक्ष्य लिखे, हर दिन सीखना शुरू किया, छोटे छोटे कदम उठाए। समय के साथ उसकी सोच बदली और उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। शायद जादू ब्रह्मांड में नहीं था, शायद जादू उसके बदले हुए दृष्टिकोण, उसके विश्वास और उसके कर्म में था। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आप जो सोचते हैं वही आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। आप जो निर्णय लेते हैं वही आपकी आदतें बनाते हैं और आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल ज्ञान सूत्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी किताबों का सार लेकर आते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा दे सकती हैं। याद रखिए, सपने देखना अच्छी शुरुआत है, लेकिन उन्हें सच करने का रास्ता हमेशा सही सोच, निरंतर प्रयास और धैर्य से होकर गुजरता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।